गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। और बताइए कैसे हैं आप सब, कैसे चल रही हैं आपकी स्टडीज़। आज के दिन की स्टार्टिंग मैं करूंगी इस PYQ पेपर 1 बुक की एनालिसिस से। एनालिसिस मैंने कर लिया है, बस आपको बता रही हूँ कि ये मैंने आज सुबह सुबह एनालिसिस किया। आप चाहें तो इस बुक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इससे भी बेटर अच्छी बुक्स आती हैं मार्केट में, उन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिव्यू देख लीजिए, रेटिंग किसकी अच्छी है तो वो बुक लेके एनालिसिस ज़रूर कीजिए पेपर 1 का। मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह को प्रोडक्टिव डे मैंने स्टार्ट किया है NCERT क्लास 10th से। सबसे पहले आज ज्योग्राफी का पढ़ लेंगे जो पढ़ना है, देन नेक्स्ट काम करेंगे। सो चलिए, ये चैप्टर इसलिए यहाँ पे मार्क हुए पड़े हैं क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ लिए हैं, तो मैं पढ़ने जा रही हूँ अभी। एंड देन जब से मैं पढ़ाई स्टार्ट करी है ना, तो मैंने ये पेंसिल भी नहीं चेंज की, मैंने इसे शॉर्प भी नहीं किया। बट स्टिल ये ठीक है क्योंकि इतनी नीड नहीं पड़ती मुझे पेंसिल की, मुझे ब्लैक पेन ज़्यादा अच्छे लगते हैं पेंसिल से। अभी मैं ज्योग्राफी में पढ़ रही हूँ रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट, और मैंने इसमें पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट। ये सब टाइप के रिसोर्सेज मैंने पढ़ लिए हैं। इनकी टाइप्स क्या है, इनके मीनिंग क्या है, एज इट इज़ मैंने पढ़ लिया है। देखो, वैसे तो ये बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, 10th की ये बुक है, वो 9th की थी। उसमें क्या था, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी कि कौन सी चीज़ कहाँ क्या है, कैसे नहीं है। इसमें क्या है, मीनिंग ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा हैं, कि जैसे रिसोर्सेज है, डेवलपमेंट है, उनका मीनिंग है। इसमें ये नहीं है कौन सी चीज़ क्या कैसे है, इसमें ये है ये चीज़ ऐसे है, चलो ठीक है। इंडिया के बिहाफ से वो चीज़ कहाँ पे है, कैसी है, इंडिया में ये चीज़ अप्लाई होती है या नहीं होती, तो ये इसलिए है। ये थोड़ा डिटेल वर्जन वाली बुक है, वो थोड़ा कम डिटेल वर्जन वाली बुक थी, तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों बुक्स में। और मैंने अभी कंप्लीट किया है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। मेरी फ्रेंड्स का हमेशा से ये क्वेश्चन है कि कोई टाइम टेबल, कोई टाइम ऐसा मिल जाए जिसमें हम स्टडी कर लें अच्छे से। तो देखिए जी, पहले तो कोई टाइम टेबल बना के अगर आपको देगा, वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो लगता है कि बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। प्लस क्या है कि हमें ही पता होता है कि दिन में हम किस टाइम फ्री होते हैं, किस टाइम पे हमें क्या काम करना है, कौन से टाइम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये टाइम टेबल, ये ऐसा मैंने टाइम थोड़ा सा डिवाइड किया है। अगर अच्छा लगता है तो सुन लेना, नहीं तो स्किप कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम टेबल रहेगा आफ्टर स्टडीज़। इस कैटेगरी में वैसे मैं भी आती हूँ कि जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो अपनी स्टडी वगैरह करके उसके बाद पढ़ाई करें, टाइम निकाले एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, नॉट पेपर्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, या जिस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। और वर्किंग पर्सनस जो हैं, वो आफ्टर जॉब जब उनको लगे कि वो फ्री रहते हैं, जिस टाइम उनके सर पे स्ट्रेस कम हो, तो तब वो अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। उस टाइम को वो शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे लेट नाइट स्टडी कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के स्टडीज़ कर सकते हैं। तो वर्किंग पर्सनस ऐसे कर सकते हैं। हमारी प्यारी होम मेकर्स, हमारी लेडीज़, वो क्या कर सकती हैं कि आफ्टर घर के काम के बाद जब वो फ्री होती हैं, जब उनको थकावट कम लगे, तो वो उस तरह से अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकती हैं, अपना टाइम वैसे शेड्यूल कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपके दिन का कौन सा ऐसा टाइम है, दिन के 1-2 घंटे या कैसे भी आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। किसी भी बंदे का टाइम टेबल मत फॉलो कीजिए, वो उसके लिए तो सही होगा, आपके लिए नहीं सही होगा। अगर आप सुबह उठ के स्टडी करना चाहते हैं तो वो टाइम टेबल बना लीजिए, वहाँ स्टडी कीजिए। अगर आप रात को लेट नाइट तक जाग के स्टडी करने वाले बंदों में से हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो टाइम टेबल टाइम को उस टाइप से शेड्यूल कीजिए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो प्लीज़ किसी का टाइम टेबल फॉलो मत कीजिए, और ऐसे मत कहिए कि मेरा तो टाइम मैनेज नहीं होता। देखिए, सबको टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। आज का ज्ञान हुआ ख़त्म। स्टार्ट विद द स्टडी सेशन। तो जैसे कि अभी मैं PYQ वाली बुक में से एनालिसिस कर रही हूँ ना क्वेश्चन का, तो मैं क्या करती हूँ, उसी में से DI और पैराग्राफ सॉल्व कर लेती हूँ, सो दैट उसको एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड ना हो। और इस टाइम मैं खा रही हूँ सुबह का खाना, और आज मैंने स्टडी की, प्रोडक्टिव रहा दिन। अभी खाना पीना हो चुका है डन। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वाटर रिसोर्सेज चैप्टर। और इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ वाटर रिसोर्सेज चैप्टर। हमारे यहाँ पे कितना पानी है, कितने परसेंट पानी अवेलेबल है, फ्रेश वाटर है, कितना फ्रीज हो चुका है, इस सब का जिक्र इस चैप्टर में आया हुआ है। बेस बनाया है इंडिया को, इंडिया में कैसे कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट है वाटर से रिलेटेड, वो चीज़ें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन की गई है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जैसे पानी सूख जाता है, फिर पानी कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, तो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द वाटर इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है वाटर रिसोर्सेज में। और आज मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिया है। अभी मैंने सोचा था सीटेट के लिए इन पॉइंट्स से रिलेटेड शॉर्ट बना देती हूँ एक, बट वो नहीं बन पाया क्योंकि आज बच्चे घर पे हैं, ट्यूशन नहीं गए, तो इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। प्लस मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं अभी, तो फिर नहीं बन पाया। देखती हूँ, अगर बन पाएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, उसको देखना ज़रूर।
आज आफ्टरनून में खाने के लिए सब्ज़ी थी नहीं, तो मैंने अपने ब्रदर से कहा कि बाहर से कोई सब्ज़ी ले आ, ढाबे से मेरा बनाने का मन नहीं था सब्ज़ी, तो वो कहता कोई बात नहीं। और ब्रदर्स कहाँ लेके आते हैं सब्ज़ी, तो वो कहता वो मैगी खा ले, तो मैं मैगी उसकी बना भी रही हूँ और साथ में चाय पी रही हूँ और खुद की मैगी खा भी रही हूँ। आईसीटी के लिए आज मैंने ये वाले टॉपिक जो हैं वो डिसाइड किए हैं कि ये वाले टॉपिक आज पढ़ने हैं। इनके अलावा भी अगर और टॉपिक कवर करूँगी तो ज़रूर आपको बता दूँगी। बट ये टॉपिक्स को आज मैंने पढ़ना है, ये आज का टारगेट होगा। ये कल वाला टारगेट था, इसे भी रिवाइज़ कर लेंगे साथ-साथ, बट आज ये पढ़ना है। प्लस मेरे को दूसरी फ़ाइल भी स्टार्ट करनी है, तो फटाफट सबसे पहले मैं ये पढ़ूँगी। अगर इसके अलावा कुछ पढ़ा जाएगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो फ़ाइल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अभी मैंने आईसीटी के नोट्स पढ़ने स्टार्ट किए थे कि ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई हैं, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंटैक्स का मतलब है स्ट्रक्चर, सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग ओरिएंटेड चीज़ें। ये एज इट इज़ कम्युनिकेशन और रिसर्च में भी ये टर्म्स आती हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए। सीजनल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन-कौन सी है, जैसे कि पास्कल, कोबोल, सी, फोर्टन, इसके फुल फॉर्म्स है ये आते हैं, प्लस इसकी एग्जांपल कौन-कौन सी हैं ये आते हैं, तो ये प्लीज़ कर लेना। एंड एक और चीज़ सी प्लस प्लस, इसके फादर कौन थे ये आता है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, इसकी फुल फॉर्म है ये आती है, तो प्लीज़ ये नोट डाउन कर लेना। एसक्यूएल, पर्ल, पीएचपी फुल फॉर्म आती है, जैसे कि फुल फॉर्म लिखी हुई है, आप इसमें से नोट कर सकते हैं, तो ये आते हैं, प्लीज़ नोट कर लेना। दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर किसने दिया एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो इन दोनों में से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आते हैं, तो प्लीज़ ये भी कर लेना। वैसे इतने इजी क्वेश्चन अब आईसीटी में आते नहीं हैं, बट फिर भी ये कर लेना, आ जाए तो वेल एंड गुड है। अभी मैं मेमोरी, स्टोरेज यूनिट ये सब पढ़ रही हूँ, और इसमें ये सब प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स क्या है, सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, प्लीज़ नोट कर लेना। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, इसमें क्या क्या आता है, फिक्स डिवाइस, रिमूवेबल डिवाइस, ये सब क्या है, इनकी एग्जाम्पल क्या है, ये आती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ट्रैक, सेक्टर, ब्लॉक, ये क्या है जो ट्रैक को डिवाइड करता है, सेक्टर है, तो ये मैंने हिंदी में भी एज इट इज़ लिखे हुए हैं। अदिति मैम की प्लेलिस्ट है वाईटी पे, प्लीज़ चेक कर लेना, वहाँ से ही ये मैंने नोट्स बनाए हैं, वहाँ पे डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, ये पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रैम जो है वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, डी रैम से बनी हुई है, किससे बनी है किससे नहीं बनी, एस रैम क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है, डी रैम क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है, किससे बनी है किससे नहीं बनी, फ्लिप फ्लॉप किससे बना है किससे नहीं बना, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता, तो ये सब प्लीज़ याद करके जाना। और ये रोज़ रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं कि रोज़ रोज़ पढ़ेंगे, नॉट रट्टाफिकेशन चीज़ें, बट ऐसी चीज़ें हैं कि पढ़ेंगे तो ही याद रहेगा, तो इन सब की फुल फॉर्म ये सब याद कर लेना। पी रोम, मास्किंग रोम, रोम क्या है, ये सब याद कर लेना। एज मैंने हिंदी में लिखा है, सीमोस क्या है इसकी फुल फॉर्म, ये सब कर लेना। डिस्क, जैसे कि ये लिखा है कि क्यों ये सी से ही क्यों शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि ए बी जो लेटर्स हैं वो पहले ही यूज़ हो चुके हैं, इसलिए सी से शुरू होती है। डी बी एम एस क्या है, तो ये सब इसकी फुल फॉर्म याद करके जाना। और बस इतना ही मैंने आज पढ़ा है, ये जो चीज़ें हैं ये मैं पढ़ूंगी कल, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है बट डिटेल कल पढ़ूंगी, ठीक है। सो विद द डे एंड ये सब चीज़ें मैंने पढ़ ली है, मेमोरी यूनिट जो था वो भी मैंने पढ़ लिया है, और बाकी का जो मैंने बताया था आपको प्लीज़ नोट कर लेना। अगर अच्छा लगे तो 1% भी उस पर ट्रस्ट हो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छा है। इसके साथ मेमोरी यूनिट वाला टॉपिक भी मैंने पढ़ लिया, बाकी का कल पढ़ेंगे। और अब मैं बनाने जा रही हूँ फाइल, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही व्लॉग था। हेलो एवरीवन, सो एवरीवन, आज मैं आपसे स्टडी से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाली, वो सब आपने व्लॉग में देख लिया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। जल्दी जल्दी बोल दूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। तो मेरे ये रियल स्टोरी है। सबसे पहले तो मेरे दो फ्रेंड्स हैं, पात्रों के नाम हम हाइड कर देंगे, सो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, उन दोनों को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। एक फ्रेंड जो मेरा है, ठीक है, उसको हाई लेवल पे जॉब मिली, अब मैं रिवील नहीं करूँगी, ठीक है। तो दूसरे फ्रेंड को थोड़े ठीक ठाक से लेवल पे जॉब मिली। अब जो पहला फ्रेंड था ना, उसको हम सब देख के ऐसे बोलते थे कि इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, तेरी तो किस्मत है, अब तो तू कहाँ कहीं जॉब करेगा एंड ऑल। तो उसने कहा ठीक है, तो वो 1.5 साल अपनी जॉब में रहा, और जहाँ पे उसकी जॉब लगी थी वो शहर बहुत दूर था, इंडिया में ही था, तो हाँ वो मतलब स्टेट ही बहुत दूर थी। तो उसने उसके बाद 1.5 साल के बाद उसने वो जॉब छोड़ दी, और जब उसने जॉब छोड़ी, पता नहीं किसी को कुछ लगा या नहीं लगा, पर मेरे को ऐसा फील हुआ कि भाई इसने क्यों छोड़ी जॉब, इतनी मुश्किल से तो लोगों को ये जॉब मिलती है। फिर उसने बताया कि मैं अपनी फैमिली से दूर था, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। और दूसरे हाथ जो हमारा दूसरा फ्रेंड था, वो अपने घर के पास ही जॉब करता था, जॉब उसकी ठीक ठाक से लेवल पे थी, मतलब बुरी नहीं थी बट ठीक ठाक से लेवल पे थी। तो हमने उसको बोला कि तू आगे जाने की नहीं सोचता जॉब पे, कभी कभी आगे बढ़, कोई अच्छे लेवल पे जॉब ले ज़्यादा। वो कह रहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैं घर के पास हूँ। तो इस चीज़ों से ये सीखने को मिलता है, आपके पास जो भी हो, दुनिया को लगेगा कुछ ज़्यादा है वो कम है, बट अगर आप उस पर सेटिस्फाइड नहीं हो ना उस चीज़ के साथ,
तो भाई आप उसको आज नहीं तो कल छोड़ दोगे। तो मैं उस चीज़ से ना, उस दिन के बाद मैंने सोचा कि नहीं, जो चीज़ हमारे पास है ना उसमें सेटिस्फाइड होना, खुश होना ज़रूर है। अगर हमारे पास कुछ भी आ जाए ना, कुछ भी आ जाए, अगर हम खुश ही नहीं हैं तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। बस ये स्टोरी थी और ये रियल स्टोरी है। आई एम सो सॉरी अगर मेरे दोस्त कभी इन फ्यूचर ये चीज़ सुने तो मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, बस इस चीज़ से मुझे सीखने को मिला था। थैंक यू, तुम दोनों से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, पॉजिटिविटी मिली। सो ठीक है, आज का व्लॉग करते हैं एंड गुड नाइट, टेक केयर, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।